अब हम बढ़ते हैं आगे अफगानिस्तान की खबर पर। आखिरकार अमेरिका ने मान लिया कि उसके पास तालिबान के सामने झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कल रात देर रात बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आए अमेरिका के राष्ट्रपति और ऐलान कर दिया कि अफगानिस्तान से फौज की वापसी के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं। इस दौरान उन्होंने नागरिकों की वापसी के लिए दुनिया से तालिबान पर दबाव बनाने की बात कही। तो उन्होंने 20 साल तक अमेरिकियों को मारने वाले तालिबानियों से भी अपील की कि वो नागरिकों को वापस भेजने का अपना वादा निभाएं। इस बीच कतर की राजधानी दोहा में भारत ने भी तालिबानी नेता शेर मोहम्मद स्कंदजाई से बात की और नागरिकों की वापसी पर चर्चा की। इधर तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाने पर तेजी से मंथन कर रहा है। जो हमें जानकारी हमारे सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक अखुंदजादा को, हैबतुल्लाह अखुंदजादा को अफगानिस्तान में सबसे बड़े धर्मगुरु जैसा पद दिया जा सकता है। उसके बाद मुल्ला बरादर और बाकी लोगों को सरकार में जगह दी जाएगी। मुल्ला बरादर को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री। ईरान की तर्ज पर दरअसल ये सरकार का फॉर्मेशन होने जा रहा है, ऐसे सूत्र बताते हैं। तो साफ है तालिबान तैयार है। अब वो दुनिया पर आतंक से प्रहार करेगा या शांति के साथ अफगानिस्तान का विकास करेगा, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उम्मीद कर रहे हैं कि तालिबान ने जो वादा पिछले कुछ साल से दोहा डायलॉग में अमेरिका के साथ किया है, उस वादे को तालिबान निभाएगा। 4 तस्वीरें जो बाइडेन जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ और कहा कि हमारा मिशन कामयाब हुआ, हमारा मिशन पूरा हुआ, हमने सभी लोगों को इवैक्यूएट किया, हमने 20 साल तक अफगानिस्तान की तरक्की के लिए काम किया और अब हम वहां और रहना नहीं चाहते थे, वहां टिकना नहीं चाहते थे। उम्मीद करते हैं अमेरिका, देखिए क्या लाचारी जब दिखा रहे हैं बाइडेन, कह रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि आतंक की पौध जो पैदा होती है अफगानिस्तान से, तालिबान उसको बढ़ावा नहीं देगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम महिलाओं और बच्चों के मानवाधिकारों के लिए अफगानिस्तान में काम करते रहेंगे। मतलब खाली कोरी बयानबाजी और साथ में पूरी जिम्मेदारी इस बात की लेते हुए धड़ल्ले के साथ कि हां हमने एग्जिट किया और मैं अपने फैसले पर बरकरार हूं, हमारा मिशन अफगानिस्तान में पूरा हुआ। दूसरी तस्वीर, तालिबान की सरकार का खाका तैयार हो गया है। जल्द ही ये तस्वीर साफ हो सकती है। तालिबान के प्रवक्ता ने ट्विटर के माध्यम से कल प्रेस को बताया कि कंदहार में अखुंदजादा हैबतुल्लाह जो नेता है उनका, वो 3 रोज से बैठक कर रहा था और उसकी अगुवाई में बैठक में ये खाका लगभग तैयार हो गया है और जल्द ही हम सरकार बनाएंगे। क्या ये सरकार ईरान की तर्ज पर होगी, देखना बाकी होगा। We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. The extraordinary success of this mission was due to the incredible skill, bravery, and selfless courage of the United States military and our diplomats and intelligence professionals. For weeks, they risked their lives to get American citizens, Afghans who helped us, citizens of our allies and partners and others on board planes and out of the country. And they did it facing a crush of enormous crowds seeking to leave the country. And they did it knowing ISIS-K terrorists, sworn enemies of the Taliban, were lurking in the midst of those crowds. And still, the women and men of the United States military, our diplomatic corps, and intelligence professionals did their job and did it well, risking their lives, not for professional gains, but to serve others, not in a mission of war, but in a mission of mercy. मैं जंग बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए फैसला लिया, जो बाइडेन का कहना है। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है अफगानिस्तान से। तालिबान में 7 दिन में बन सकती है नई सरकार। हमारे सूत्र हमें खबर दे रहे हैं कि तालिबान में 7 दिन के अंदर नई सरकार बन सकती है। सरकार में सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाएगा हैबतुल्लाह अखुंदजादा। बरादर या मुल्ला उमर का बेटा बन सकता है राष्ट्रपति। 70 सदस्यों की सुप्रीम काउंसिल का होगा गठन। ईरान के मॉडल पर अफगानिस्तान में सरकार संभव उस मॉडल पे बन सकती है। सरकार में विरोधियों को भी जगह मिल सकती है। जो ऑल इंक्लूसिव सरकार की बात तालिबान लगातार कर रहा था, अलग अलग धड़ों से बात कर रहा था, ये खबर आ रही है कि उनमें से भी कुछ लोगों को जगह मिल सकती है। किसको मिल सकती है? क्या हामिद करजाई को शामिल करेंगे? क्या हामिद करजाई से करीबियों को शामिल करेंगे? क्या पंजशीर के लड़ाकों से जिनसे लड़ाई भी चल रही है और बातचीत भी, उनको शामिल करेंगे? किस किस को शामिल करेंगे? किस तरह का रोल देंगे? और ये ईरान की तर्ज पर क्या पूरी तरह से सरकार होगी जिसमें एक सुप्रीम काउंसिल होगी, एक सुप्रीम लीडर
लीडर होगा जो कि खलीफा की तरह होगा, अखुंज़ादा, और उसके नीचे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होंगे, फिर बाकी कैबिनेट। ये खाका बन चुका है और जल्द ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी। तालिबान के प्रवक्ता ने ये कल बयान दिया। आप देख सकते हैं, ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह की आउटलाइन हो सकती है। ये ईरान का भी यही मॉडल है। ऊपर एक सुप्रीम काउंसिल होती है जिसके कई सदस्य होते हैं। उस सुप्रीम काउंसिल को का जो हेड होता है उसे सुप्रीम लीडर कहा जाता है। वो बताया जा रहा है कि हैबतुल्लाह अखुंज़ादा को अमीरुल मोमिन का दर्जा दिया जा सकता है, यानी सुप्रीम लीडर का दर्जा इस सरकार में मिल सकता है। सबसे ऊपर अखुंज़ादा के नीचे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होंगे, जिसके लिए नाम मुल्ला बरादर या मुल्ला याकूब दोनों में से कोई हो सकता है। सुप्रीम काउंसिल जो होगी, एक तरह से कैबिनेट, उसमें 70 सदस्यों के होने की बात कही जा रही है। और यह कहा जा रहा है कि इसमें जो विरोधी है या जिन बाकी तबकों से, विरोधियों की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि तालिबान विरोधियों का क्या हश्र कर रहा है हम देख ही रहे हैं, लेकिन जिन धड़ों से तालिबान बातचीत कर रहा है अलग अलग सेक्शन से अफगानिस्तान में, ऐसा कहा जा रहा है कि शायद उनमें से भी कुछ को प्रतिनिधित्व इस सरकार में मिले। 7 दिन के अंदर ये सरकार जो है, ये इसकी शक्ल बिल्कुल सामने दुनिया के आ जाएगी। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से जुड़े हैं। संजीव, ईरान मॉडल पर एक सुप्रीम काउंसिल, फिर सुप्रीम लीडर, उस पर नीचे प्रधानमंत्री, लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि कह रहे हैं कि अपने विरोधियों और सभी गुटों को रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो क्या हामिद करजाई, ये तमाम लोग जिनसे बातचीत हो रही थी, कितनी संभावना है कि इनको ये शामिल कर लेंगे? क्योंकि टॉलरेंस स्तर जो है तालिबान का उतना ज्यादा नहीं है। देखिए, अभी फिलहाल जो तालिबान करने की कोशिश कर रहा है उसे पॉस्चरिंग के रूप में देखना ज्यादा बेहतर होगा। एक संदेश देने की लगातार कोशिश हो रही है, क्योंकि जितना ज्यादा वो कह रहे हैं उतने ज्यादा सवाल भी खड़े कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अखुंज़ादा अगर बैठक ले रहे हैं तो फिर वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसी क्या बात है जो कि अभी तक अखुंज़ादा सामने नहीं आए हैं और कहा यह जा रहा है कि वो अमीरुल मोमिन होने जा रहे हैं? फिर दूसरी बात ये बताइए, लेकिन संजीव, कल ट्वीट किया है ज़हीबुल्लाह मुजाहिद ने, जो कि प्रवक्ता है, कि अखुंज़ादा की अगुवाई में 3 रोज तक कंधार में बैठक हुई। उन्होंने इस बात को ट्वीट के माध्यम से कबूला है कि अखुंज़ादा की अगुवाई में कंधार में बैठक हुई 3 रोज। जहां वो तो कल की बात है, लेकिन उस ट्वीट को हुए भी 12-14 घंटे हो गए और उस ट्वीट में यह बताया गया था कि 3 दिन की बैठक हुई, शनिवार से सोमवार तक की बैठक हुई और उस बैठक को हेड किया अखुंज़ादा ने। लेकिन न कोई तस्वीर है, न कोई पिक्चर है। आप सवाल कर रही थी कि वो नांगरहार में जो अटैक हुआ था उसकी तस्वीर कहाँ है? तस्वीर तो अखुंज़ादा की भी नहीं आई है। तो पहला सवाल ये। दूसरा ये है कि ईरान के मॉडल पर हम बनाएंगे सरकार, एमिरेट हमने बनाया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। 2001 में मुल्ला उमर इसी मॉडल के आधार पर शासन कर रहे थे, जो भी उन्होंने 5 साल शासन किया था। तो यह मॉडल एग्जिस्ट करता है। तीसरी बात, क्या विरोधियों को जगह दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए, सबसे अहम सवाल है कि विरोधियों को बातचीत अभी हो रही है। और बातचीत जो हो रही है वो हामिद करजाई और अब्दुल्ला, यही दोनों फेस हैं। और एकदम चुप्पी साधे हुए हैं हामिद करजाई। उनका जो खेमा है वो बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में है, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही। देखिए, उनका खेमा भी है कि नहीं ये भी कहना जो है अभी मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि एक जो सुप्रीम काउंसिल बनाई जा रही है उसमें 70 सदस्य तो मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन अभी सारे सदस्य भरे जाएंगे ऐसा नहीं है। संभव यह है कि थोड़े से सदस्यों के साथ शुरुआत कर ली जाए और उस काउंसिल में, जो कि ऑलरेडी जो हामिद करजाई है वो राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो हो सकता है कि उस सुप्रीम काउंसिल में उन लोगों को जगह दी जाए जो हामिद करजाई हैं, जो अब्दुल्ला हैं। लेकिन सबसे बड़ा दबाव है तालिबान के ऊपर। देखना होगा, बड़ा सवाल है ये, बड़ा सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो है, मान्यता का सवाल तो है ये, लेकिन क्या वाकई इन अलग अलग धड़ों से जुड़े हुए लोगों को इस सरकार में जगह मिलती है? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में। हमारे साथ और हमारा पैनल जुड़ चुका है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ अचल मल्होत्रा, राजनयिक हमारे साथ जुड़ गए, डॉक्टर संजीव राय हमारे साथ अफगानिस्तान से जुड़ गए हैं, अफगानिस्तान मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले चलूंगी अचल मल्होत्रा के पास। मल्होत्रा जी, सबसे हम शुरुआत करते हैं देर रात जो बाइडेन की स्पीच के साथ, और फिर हम आएंगे तालिबान सरकार फॉर्मेशन की जो कोशिशें चल रही हैं उस पर। बाइडेन ने स्पष्ट कहा, मिशन अफगान इज ओवर। हमने अफगानिस्तान में जो करना था वो कर दिया, पूरा हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आतंक के लिए तालिबान जो है वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा। उम्मीद करते हैं,
ये तो बड़ा ही कमजोर सी बात हुई कि उम्मीद करते हैं बस हमारा मिशन तो पूरा हुआ। देखिए शीतल, जहां तक अमेरिका का अफगानिस्तान मिशन का सवाल है, वो तो 29 फरवरी 2020 को खत्म हो गया, जब आप एक इतनी बड़ी ताकत है, इतनी सुपर पावर है, डेमोक्रेसी है, आपने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाथ मिलाया और एक फॉर्मल एग्रीमेंट कर लिया, तो यानी आपका मिशन तो तभी खत्म हो गया। उसके बाद तो सिर्फ बात ये थी कि ये अब इसको कार्यान्वित कब किया जाएगा, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। इनफैक्ट उसकी भी डेट निकाल दी गई थी 31 मई तक। शीतल देखिए, जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैं भी इस बात को मानता हूं कि अमेरिका फॉर एवर अफगानिस्तान में नहीं रह सकता था, रहना भी नहीं चाहिए। अब 20 साल बहुत होते हैं किसी भी देश को, अब सारी उम्र आप किसी दूसरे की उंगली पकड़ के नहीं चल सकते, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी ये एक अच्छी बात नहीं है कि आप एक स्वतंत्र आपको नहीं देश है लगता और कि आप अमेरिका को ये ताकीद कड़े शब्दों में करनी चाहिए थी कि आप अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए ना करने दीजिए, जबकि जो बाइडेन कह रहे कि हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। शीतल, दो बातें अमेरिका को करनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं की और जो बाइडेन कर सकते थे। पहली बात तो ये थी कि उनका विड्रॉल जो है उसे लिंक करना चाहिए था कि जब तक पीसफुली नेगोशिएटेड ऑल इंक्लूसिव सरकार नहीं बन जाएगी अफगानिस्तान में, हम वहां से नहीं निकलेंगे। हम निकलेंगे धीरे धीरे, लेकिन उसको प्रोग्रेसिवली इंक्रीमेंटल, जब तक वहां शांति से सब कुछ सुलझ नहीं जाएगा तब चलो तक हम वहां आप से नहीं निकल भी गए, मान लो कि आपने एक डेडलाइन तय की थी, आप निकल गए, लेकिन आप ये तो कह सकते थे कि आप एक इंक्लूसिव सरकार बनाइए, आप सभी को रिप्रेजेंटेशन दीजिए। आप सिर्फ ये कहकर कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं कि महिलाओं और बच्चों के मानवाधिकारों का ख्याल रखेंगे, उम्मीद करेंगे कि तालिबान आतंक के लिए जमीन का इस्तेमाल ना करे। ये तो बेहद, मुझे लगता है कि ये बात कमजोर है। जनरल सिवाच, आप क्या नहीं, बिल्कुल शीतल, आप बिल्कुल सही कह रही है। मैं उस तरफ आ रहा था कि जब आपने एक बार डिसाइड ही कर लिया कि आपने तालिबान को सरेंडर कर दिया, आप तालिबान को कंडेम नहीं कर रहे हैं, आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहे, तो आपने आगे उनसे बातचीत का रास्ता तो खोल ही रखा है। आपने उनको बिल्कुल अभी आप सिर्फ ये कह के निकल जाए कि रिकॉग्निशन जो है ऐसे नहीं मिलती, आपको अर्न करनी पड़ेगी, यानी आप सरकार बनाइए, आपका ट्रैक। जी चलिए, अब हम बात करते हैं कि जो सरकार बनने जा रही है, सबकी नजरें, पूरी दुनिया की नजरें इस सरकार पर हैं कि इस सरकार, ये सरकार बन तो ईरानियन मॉडल पर बन रही है, लेकिन क्या इस सरकार में सभी धड़ों को प्रतिनिधित्व मिलेगा जैसा कि कहा जा रहा है, जैसी जो बातचीत का दावा तालिबान कर रहे हैं। मैं चलती हूँ डॉक्टर संजीव राय के पास, अफगान मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर राय, ऑल इंक्लूसिव सरकार यानी सभी धड़ों को प्रतिनिधित्व देने की बात तालिबान कर रहा है, आपको क्या लगता है कि बाकी धड़े जो इसमें शामिल किए जा सकते हैं? 7 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी, दुनिया के सामने आ जाएगी, लेकिन क्या ये तस्वीर जो है इसमें हर गुट का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व देखने को मिल सकता है? देखिए, ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि धड़े आप कैसे डिफाइन करते हैं उस पर निर्भर करता है। ये जो लोग लगातार इवैक्यूएट कर रहे हैं, ये भी अफगानी सिटीजन है, तो वो एक तरफ इतनी बड़ी जमात आपके भाग रही है आपके देश से। दुनिया में सबसे ज्यादा शरणार्थियों की संख्या आज अफगानियों की है, और जब उतने लोग भाग रहे हो तो एक तो इंक्लूजन वर्ड पे अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। दूसरा, अफगानिस्तान में जैसे ब्रॉडली जो पश्तून और तजीक और हजारा और उज्बेक, ये जो एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके भीतर भी बहुत सारे सब एथनिक ग्रुप्स हैं। पश्तून के भीतर ही बहुत सारे सब एथनिक ग्रुप्स हैं। फिर लिंग्विस्टिक आधार पे अलग अलग ग्रुप है, फिर इलाकाई आधार पे अलग अलग ग्रुप है। तो सबको शामिल करना तो बहुत मुश्किल है, नंबर एक बात। तो वो इंक्लूसिव सरकार तो होगी नहीं, और हमेशा से अफगानिस्तान में ये चैलेंज रहता है। पिछली सरकारों में भी विरुद्धों का सामंजस्य जिसको कहते हैं, वो करने की कोशिश की गई कि अलग अलग लोगों को उसमें रोप इन किया गया। तो ये मुश्किल तो लगातार उनके सामने बनी रहेगी। एक जो मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, अफगानिस्तान के भीतर जो चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन दुनिया के स्तर पे सबसे बड़ी जो चुनौती उभर रही है, अगर आप यमन, सीरिया, माली, नाइजीरिया जैसे देशों में देखें, जहां पे जिहादी जो संगठन है उन्होंने जश्न मनाया है, उन्होंने मिठाइयां बांटी हैं, तो उनकी जो हौसला अफजाई हुई है, ये दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अब भारत
का क्या रुख है। भारत ने तालिबान से दोहा में बात की है, तालिबान और भारत की बात हुई है। तालिबान की रिक्वेस्ट पर, तालिबान के कहने पर, तालिबान की गुजारिश पर दोहा में भारत और तालिबान के बीच बातचीत हुई है। तालिबान शेर मोहम्मद स्कंदजाई, जो कि तालिबान के दोहा दफ्तर में पॉलिटिकल जो डिपार्टमेंट है उसको हेड करते हैं, उनके साथ भारतीय राजदूत दीपक मित्तल की मुलाकात हुई है कल। और इस मुलाकात में भारत ने अपने जो कंसर्न्स थे वो रखे कि भाई भारतीय नागरिक जो आना चाहते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से लोग जुड़े हैं, उनको वापस सुरक्षित, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखें, वापस सुरक्षा से भेजें जो आना चाहते हैं। दूसरा, अफगान जमीन से आतंक जो है उसको बिल्कुल भी ना पनपने दे अफगानिस्तान, ऐसा भारत ने दो टूक कह दिया अफगानिस्तान को इस मुलाकात में जो तालिबान के प्रतिनिधि और हमारे राजदूत के बीच हुई दोहा में। संजीव के पास चलती हूँ। संजीव, तालिबान ने भी इस बाबत भरोसा दिलाया है कि आतंक के खिलाफ, आतंक को लेकर हम अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे और आपके नागरिक जो है, जो आना चाहते हैं, जो वहां रह रहे हैं, वो सुरक्षित हैं। इस मुलाकात के बारे में और क्या आपके पास अपडेट्स हैं? दरअसल भरोसा तो इससे ही भी ज्यादा का दिया गया है, जिसे शब्दों में नहीं लिखा है भारतीय विदेश मंत्रालय ने। देखिए, जिनसे मुलाकात हुई है, शेर मोहम्मद स्तानिकजाई, वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में पढ़े हुए हैं और वो व्यक्ति जो है उन्होंने इस मुलाकात से बहुत पहले ही एक संदेश भिजवाया था। ये हमारे पास जानकारी है कि भारत को अपना दूतावास काबुल में बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस वक्त तालिबान के किसी कमांडर पर विश्वास नहीं किया जा सकता था और इसलिए भारत सरकार ने आनन फानन में अपने भारतीयों को वापस निकाला और अपना दूतावास बंद कर दिया। कल हम बात कर रहे थे इस संदर्भ में, तो आपको यहां यह भी हम बताते चले कि तालिबान के किसी व्यक्ति के साथ या किसी गुट के साथ हमारा संपर्क आज से नहीं पहले से था, ऐसी भी जानकारी हमारे पास है, क्योंकि हमें इवैक्यूएशन में उनकी मदद मिली है। और आखिर में यह भी बात है, तालिबान की तरफ से सामने आया है कि हमें अपना वहां जो दूतावास है उसे फिर से चालू करना चाहिए। यह सजेशन भी सामने आया है। देखना इस पर भारत सरकार कितना कार्य करती है। बिल्कुल औपचारिक तौर पर कल बात हुई और यह तालिबान की रिक्वेस्ट पे हुई। और जैसा कि संजीव बता रहे थे, अब्दुल स्कंदजाई जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पास आउट हैं, भारतीय मिलिट्री एकेडमी से सेना की ट्रेनिंग ले चुके हैं। बहुत सारे ऐसे फॉरेन कैडेट्स होते हैं जो हमारी मिलिट्री एकेडमी में ट्रेन होते हैं, और ये स्कंदजाई जो हैं, जो तालिबान में बाद में जुड़ गए और अब वो भारत के साथ बाकायदा उन्होंने बात की है कल दोहा में। पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के ऑफिस के हेड हैं, वो भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पास आउट हैं। भारत को भरोसा दिलाया है कि आपके नागरिक सुरक्षित रहेंगे। भारत ने तालिबान से दोहा में बात की, तालिबान भारत की बात हुई। तालिबानी शेर मोहम्मद स्कंदजाई से भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने मुलाकात की, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। और भारतीय नागरिकों की वापसी, उनकी सुरक्षा, जो वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, हिंदू और सिख, जिनको लेकर भारत अपना कंसर्न जो है वो शुरू से ही जताता आया है, उनके बारे में फिर बात हुई, उनकी सुरक्षा को लेकर। और साथ ही ये भी कहा गया दो टूक अफगानिस्तान के प्रतिनिधि से कि ये देखिए, आप दो तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ हमारे वहां पे राजदूत हैं दीपक मित्तल दोहा में, कतर में, और दूसरी तरफ आप अब्दुल स्कंदजाई की तस्वीर देख रहे हैं। ये पॉलिटिकल दफ्तर जो है, राजनीतिक दफ्तर दोहा में, जो पिछले कई साल से ऑपरेट कर रहा है, जिस दफ्तर से अमेरिकी बातचीत कर रहे थे पिछले तकरीबन 2018 से जो बातचीत चल रही थी तालिबान और अमेरिका की, वो इसी दफ्तर में हो रही थी दोहा में, कतर में। और ये वहां पर जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं काले लिबास में, ये अब्दुल स्कंदजाई हैं जो भारत की इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पढ़े हुए हैं और फिर इन्होंने तालिबान में ये शामिल हो गए। पिछली बार भी तालिबान में थे और अब इस वक्त ये एक बहुत प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, राजनीतिक भूमिका, तालिबान के दोहा में, कतर में, जो पॉलिटिकल ब्यूरो है उनका ऑफिस है उसमें। और यही इन्होंने ही भारत से बातचीत इनिशिएट की, इसकी शुरुआत की। कल भारत से बातचीत की रिक्वेस्ट की, भारत से मिले और भारत को यह भरोसा भी दिया कि अफगान जमीन जो है उसका इस्तेमाल आतंक के लिए नहीं होगा। मैं अब जनरल सिवाच के पास चलती हूँ। जनरल सिवाच, अफगानिस्तान को हमने दो टूक कह दिया है कि अपनी जमीन का इस्तेमाल ना होने दें आतंक के लिए, और साथ ही हमारे नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा दें। अफगानिस्तान भी ये कह रहा है कि हाँ, ऐसा नहीं होगा, हम आपको भरोसा देते हैं। कितना आश्वस्त हो हम अब आज के इस परिप्रेक्ष्य में? हाँ शीतल, एक अच्छी बिगनिंग है और ये कार्रवाई जैसे बता रहे थे कि बैक चैनल डिप्लोमेसी से पहले भी हमारे जो ऑप्शन खुले हुए थे तालिबान के साथ, मगर ये एक फॉर्मल था। जो दीपक मित्तल हमारे कतार के अंदर एम्बेसडर हैं, उसकी बातचीत हुई शेर मोहम्मद अब्बास स्कंदजाई से। ये जो है आपने ठीक बताया कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग कर चुके हैं 1.5 साल की, मगर उस पर ज़्यादा हमें इस चीज़ का ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो अभी तालिबान में। मगर ये सच्चाई है
कि जो बातचीत हुई उसमें हमने 3-4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट बताए। एक तो जो हमारे लोग वहां फंसे हुए हैं उनकी जो वापसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी पॉइंट नहीं आ रहा। बार बार मैं बता रहा हूं कि 37 हमारे प्रोजेक्ट चले हुए थे, हमारे 400 से ज्यादा इंजीनियर, टेक्नीशियन और मैनेजर वो काबुल में नहीं बल्कि दूसरे इलाकों में फंसे हुए हैं, उनको काबुल लाना और उनको इवैक्यूएट करना भी हमारी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। सेकंड जो बात हमने बार बार ये बताई कि ये जो टेरिटरी है अफगानिस्तान की, ऐसे आतंकवादियों को नहीं देने का करना है जो कि भारत के अगेंस्ट ऑपरेट करते हैं, जैसे लश्कर तौबा, जैसे मोहम्मद। ये दो टूक शब्दों में भारत ने बहुत कड़े शब्दों में, लेकिन इसके लिए तो पूरी दुनिया को कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा ना। महज जो बाइडेन की एक नसीहत से या एक सलाह से कि आप अपनी जमीन को इस्तेमाल ना होने दें, इससे काम नहीं चलने वाला। सबको एक प्रोएक्टिव भूमिका निभानी पड़ेगी इसमें, जीरो टॉलरेंस आतंक को लेकर वो इकट्ठा मिलकर करना पड़ेगा। देखो, आप समझने की बात है, ये पहली मीटिंग थी, इसके अंदर हमने अपनी चिंताएं बतानी थी और आने वाले समय में देखो अफगान की जो तालिबान गवर्नमेंट बनेगी भी उसको भी पता है, अगर उसकी इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनती है तो उसको कोई भी फाइनेंशियल फंड नहीं देगा। ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती, इसको 6 से 8 बिलियन डॉलर चाहिए पर साल। वो पैसा तो इनके पास है नहीं, ना तो इनके पास कोई इंडस्ट्री है, ना इनके पास कोई आपके पास और साधन है। तो ये सारा का सारा ऑयल से लेके क्लॉथ तक और मेडिसिन से लेके वेपन तक ये बाहर से लेते हैं, और ये बाहर से आज तक तो इनको लोन मिल रहा था। अगर ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनती है तो इसमें जो 9.5 बिलियन डॉलर जो पैसा अमेरिका ने फ्रीज किया हुआ है वो तो है ही है। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक, कोई भी उसको लोन नहीं देगा, तो गवर्नमेंट ही नहीं चल पाएगी। इसलिए इस गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी पड़ेगी। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें प्रमुख खबर अफगानिस्तान से जुड़ी। पहली खबर, 7 दिन के अंदर तालिबान अपनी सरकार का ऐलान कर सकते हैं। तालिबान ने इसका खाका तैयार कर लिया है। तालिबान के प्रवक्ता ने बाकायदा मीडिया को बताया कि 3 रोज तक कंदहार में अखुंदजादा जो है, बतुल्ला अखुंदजादा उनका लीडर है, उसकी अगुवाई में ये बैठक हुई और 7 दिन में हम इस सरकार को बनाएंगे जिसमें सभी धड़े जो हैं अफगानिस्तान के अलग अलग ट्राइब से जुड़े हुए हैं, फिर वो ताजिक हैं या हजारा हैं, पश्तून तो तालिबान खुद है, इन सभी को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ऐसा कहा है तालिबान ने। देखना बाकी है अभी। दूसरी तरफ सबसे अहम बात जो भारत के लिहाज से बेहद अहम है वो ये कि कल पहली बार तालिबान के कहने पर भारत के राजदूत और तालिबान के प्रतिनिधि दोहा में, कतर में जो है शेर अब्दुल स्कंदजाई, उनके बीच में बातचीत हुई और भारत ने उनसे कहा कि आतंक के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल ना होने दें, हमारे नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा दें, जिस पर तालिबान ने यह भरोसा दिलाया कि ऐसा नहीं होगा। अब आईसिस खुरासान के खात्मे के लिए अमेरिका के साथ ब्रिटेन उतरा, ये अगली बड़ी खबर है इस वक्त की। अफगानिस्तान में आईसिस खुरासान के खिलाफ हमले के लिए तैयार ब्रिटेन के एयर चीफ मार्शल माइकल विंगस्टन ने बड़ा ऐलान किया है। अफगानिस्तान में आतंकी नेटवर्क पर हमले करने को हम तैयार हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने करीब 2000 लड़ाकों का यहां होने का खुलासा किया था। बड़ी खबर ये ब्रिटेन के हवाले से कि आईसिस खुरासान के खात्मे में हम सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। संजीव त्रिवेदी, एक पॉजिटिव पहल ये आतंक के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की। देखिए, नेटो फोर्सेस लगातार 20 सालों से अफगानिस्तान में थी और उन्होंने आंशिक सफलता हासिल की, लेकिन जिस तरह से आईएसआईएस खुरासान ने हमला बोला काबुल एयरपोर्ट पर, उसके बाद तालिबान नहीं, अब आईएसआईएस खुरासान नेटो फोर्सेस का दुश्मन है। देखिए, जो बाइडेन की जो कल उनका संबोधन आ रहा था उसमें उन्होंने ये बात साफ कही है कि हमें आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए अब ग्राउंड पर अपने सोल्जर्स नहीं चाहिए, हम हवाई हमले करेंगे, स्ट्रैटेजी बदलेंगे और इस तरह से हम हमले करेंगे। तो जाहिर है उनके इंटरेस्ट जो हैं वो अब थोड़े सीमित हो गए हैं अफगानिस्तान में, और अपने इंटरेस्ट को उन्होंने एल्सवेयर यानी कि चाइना के प्रति, रशिया के प्रति, साइबर अपराध जो उनके खिलाफ होते हैं उसकी तरफ उन्होंने प्रायोरिटी बताया है। जाहिर है ये लड़ाई चलती रहेगी, पर इस लड़ाई में अपने आप को उतना इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, ये भी कल की बातों से साफ है। इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अचल मल्होत्रा, ब्रिटेन ने ये अभी बयान आया है, ब्रिटेन की ओर से ये खबर आई है कि वो आईसिस खुरासान के खात्मे के लिए अफगानिस्तान में कार्रवाई करेगा अमेरिका के साथ मिलकर। आचल मल्होत्रा मुझे सुन पा रहे, कनेक्टेड है? जी हाँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल।
आज आपका सवाल है अब आईसिस खुरासान को लेके। हाँ, ब्रिटेन ने कहा है कि हम, उनके वायुसेना प्रमुख ने यह बड़ा ऐलान किया है कि हम इस आतंकी नेटवर्क पर हमले करने को, हवाई हमले करने के लिए तैयार हैं। आईसिस खुरासान के खात्मे के साथ हम अमेरिका के साथ मिलकर ये कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। ये ब्रिटेन की वायुसेना की ओर से बयान आया है। देखिए शीतल, ये बहुत ही एक, आप समझ लीजिए कि एक बहुत ही, मैं हास्यास्पद तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि आतंकवाद तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, लेकिन जो आतंकवाद के जो टारगेट्स हैं, इंटरनेशनल टारगेट्स, वो बदलते चले जा रहे हैं। कल तक तालिबान था इंटरनेशनल टारगेट, इंक्लूडिंग अमेरिका का। आज खुरासान हो गया है, परसों अलकायदा। तो आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की जो हमारी अपील है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से, जीरो टॉलरेंस किसी भी आतंकवादी के खिलाफ, किसी भी आतंकवाद की किसी भी फॉर्म मैनिफेस्टेशन में कोई भी जस्टिफिकेशन आतंकवाद की नहीं। ये जो भारत बार बार कह रहा है, इस पे अमल करने की जरूरत है, इस पे नहीं। आज हमें खुश होना कि कल तक तो हम तालिबान को ठोक रहे थे, अजी तालिबान तो बहुत अच्छे हो गए। एक रशियन जो इनके रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, शीतल, बहुत बढ़िया उन्होंने कहा है, और ये आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने ये कहा कि अमेरिकन ने जो है टेररिस्ट को, हमारे टेररिस्ट और तुम्हारे टेररिस्ट, इन दो कैटेगरीज में बांट दिया है। पहले गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की बात चलाई थी, अब ये हो गया कि ये हमारे टेररिस्ट है, इन्होंने हमारे उस पे हमला किया तो ये हमारे टेररिस्ट हो गए। और उन्होंने किसी दूसरे टेररिस्ट ने आप पे हमला किया तो वो आपके टेररिस्ट हो गए, जैसे जैश-ए मोहम्मद और ये सब। ये हमारी हास्यास्पद है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। जनरल सिवाज, ये जो ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि आईसिस के खिलाफ वायुसेना ने उनकी कहा है कि हम यूएस के साथ मिलकर अफगानिस्तान में कार्रवाई करेंगे, इससे अब जब हम हमारे आपके टेररिस्ट की बात कर ही रहे हैं, तो जो हमारे टेररिस्ट हैं हमारी तरफ, जो हमेशा मुंह बाए खड़े रहते हैं पाकिस्तान के माध्यम से, जैश, लश्कर, ये तमाम लोग, इससे उन पर कितना असर पड़ेगा, उनकी कितनी नकेल कसेगी? देखो, पहले तो ये जो यूके के एयर मार्शल ने दिया है, एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट खोरासान जो है पूरे वर्ल्ड में कैलिफेट चाहता है, सबसे डेंजरस टेररिस्ट ग्रुप है। तो इसके अगेंस्ट ड्रोन से अटैक चलते रहेंगे अमेरिका और यूके के। मैं इसको बिल्कुल वेलकम करता हूँ, ये अच्छा बात है। दूसरी बात ये है, ये 2-3 साल से ऐसा ही हो रहा था। ये अलग था कि इस्लामिक स्टेट खोरासान के ऊपर अटैक, हमारी तरफ जो आतंक ट्रांसपोर्ट होता है उस पे कितना असर पड़ेगा इस कार्रवाई से, अगर ये कार्रवाई होती है आने वाले दिनों में? तो जैश और लश्कर जो है और वो तमाम गुट जो पाकिस्तान की धरती से और अब अफगानिस्तान में भी जाके मुलाकातें कर रहे हैं, उनकी कितनी नकेल कसेगी? असर पड़ेगा, क्योंकि वो जैसे मोहम्मद और लश्कर तोप जो हैं, उनके पास नए हथियार मिल गए हैं, M16 M4 राइफलें मिल गई हैं, जो कि अफगानिस्तान से वो भारत की तरफ आएंगे, और ये एक भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और हमें इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ कुछ हमारे स्लीपर सेल इस्लामिक स्टेट खोरासान के हैं, उनको भी अभी एक्टिवेट हो गए। तो सच्चाई क्या है कि जो तालिबान का अभी रूल आया है अफगानिस्तान में, सारी जगह जहां टेररिज्म है उसको एक बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि एक एक्टिवेशन हुई है। और हमें ये बार बार बता रहे हैं कि ये जो 10 से 15 हजार लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जो लड़ रहे थे अगर अफगानिस्तान में, वो सारे अभी JNK में आ सकते हैं। आप अपना माइंड 79 और 89-90 में ले जाएं, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से गया था तो मुजाहिदीन स्टिंगर राइफल लेके, मुजाहिदीन की एक्टिवेशन तालिबान की सरकार बनने से पहले यही तो हुआ था कश्मीर में पिछली सरकार। अभी ये होगा, और इससे हमको बहुत ज्यादा चैलेंज है, इसलिए हमें तैयारी। दूसरा, ये जो हथियार छोड़ के गए हैं अमेरिकन, ये मुझे लगता है तालिबान हथियार पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, क्योंकि तालिबान को तो उनको चलाने भी नहीं आते और उनका कोई फायदा नहीं है। तो एयरक्राफ्ट और उसके बाद जो बाकी उनके टैंक्स हैं, उसके बाद उनके आर्टी गन्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक। मेरा सवाल फिर वही सीधा और ये रिवर्स इंजीनियरिंग एकदम टू द पॉइंट सवाल संजीव राय आपसे है, आप अफगानिस्तान मामलों को अच्छे से जानते हैं। ये जो ब्रिटेन ने कहा है, ब्रिटेन की वायुसेना की तरफ से बयान आया है कि हम आईसिस खुरासान के खिलाफ हवाई कार्रवाई अमेरिका के साथ मिलकर करेंगे, कर सकते हैं आने वाले दिनों में। इससे जो हमारी तरफ आतंक आता है, जो गुट हमारे आतंक, अब जैश-ए मोहम्मद का सरगना जो था वो जाके मिला मुल्ला बरादर से उधर, तो ये जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर है, इस कार्रवाई का उस पर कितना असर पड़ेगा अगर कल को ब्रिटेन और अमेरिका जैसा मल्होत्रा जी कह रहे थे कि हमारे टारगेट बदलते जाते हैं। देखिए, ऐसे ही बयान पहले भी तालिबान के बारे में आते थे
ठीक है, हम अमेरिका जमीन पे भी लड़ रहा था, एयर बेस का भी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन हासिल क्या हुआ? तो देखिए, तालिबान इतना मजबूत नहीं है आज की तारीख में भी कि वो दूसरे आतंकवादी संगठनों को अफगानिस्तान से खदेड़ दे या उनको एलिमिनेट कर दे, क्योंकि उनका ऑपरेशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इलाकों में रहता है और नेटवर्क है। ठीक है, तो ये हवाई हमले से आप केवल खत्म कर देंगे, ये आसान काम नहीं है। उसके लिए ग्लोबल लेवल पे जब तक एक बहुत बड़ा अभियान नहीं चलेगा, सोमालिया में अल-शबाब है, लेकिन ये अभियान नाइजीरिया कैसे में चलेगा जब आपके आतंकी हमारे आतंकी, ये आपके दुश्मन हमारे नहीं है, हमारे दुश्मन आपके नहीं है। बिल्कुल, जब तक एक मत सारे आतंक को ही एक नासूर समझकर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो ये कहीं कामयाबी नहीं होगी। आप अपने अपने दुश्मन आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरों जो आतंकी आपके लिए आतंक नहीं फैला रहा, भारत के लिए कर रहा है, वो आपके लिए आतंकी नहीं है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे। तो आज की तारीख में तालिबान हो गया है अमेरिका का दोस्त, आईसिस खुरासान अब वेस्ट का ताजा तरीन दुश्मन है। और आज अमेरिका, ब्रिटेन की एयरफोर्स की तरफ से बयान आया है कि आने वाले दिनों में हम अमेरिका के साथ मिलकर आईसिस खुरासान पर अफगानिस्तान में हमले कर सकते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। अफगानिस्तान से जुड़ी तमाम खबरें और देश और दुनिया की सारी खबरें, अपडेट्स, विश्लेषण आप न्यूज़ 24 पर लगातार देखते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।